नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी की गुनाह में मैं एक भयंकर हादसे की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के मऊ जिले में आज सुबह एक ऐसा हादसा हुआ जिसने एक झटके में पूरे परिवार को खत्म कर दिया। आपको बता दें कि एक परिवार जो है रांची में अपनी बेटी की शादी कर गोरखपुर वापस आ रहा था स्कॉर्पियो गाड़ी से, और रात के 3 बजे यानी शनिवार के अभी कहें तड़के एकदम ये गाड़ी जो है अनियंत्रित होती है, डिवाइडर को तोड़ते हुए, डिवाइडर से फांदते हुए दूसरी लेन पे आती है और दूसरी तरफ से आ रहे एक ट्राले से जा टकराती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कॉर्पियो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और इस गाड़ी में बैठे माँ मतलब पति पत्नी और उनके बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस गाड़ी में 2 ड्राइवर थे, उन दोनों ड्राइवरों की भी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे की खबर जब पुलिस को पहुंची तो पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने हादसे का मतलब कहें कार स्कॉर्पियो गाड़ी को देखी तो गाड़ी की हालत देखकर पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि शायद ही कोई गाड़ी में बचाओ। यह हादसा यूपी के मऊ जिले में शनिवार तड़के हुआ। इस हादसे में माँ बाप भाई बेटा समेत 5 लोगों की मौत हो गई। परिवार जो है रांची में अपनी बेटी की शादी करके जो है ये माता पिता और जो भाई था, ये बेटी की शादी रांची में थी। उस बेटी की शादी करने के बाद जो है गोरखपुर अपने घर वापस लौट रहा था और स्कॉर्पियो गाड़ी से जो है ये वापस आ रहे थे। तड़के 3 बजे करीब जो है हाईवे पर अचानक स्कॉर्पियो बताते हैं बेकाबू हो गई और डिवाइडर को फांदते हुए जो है दूसरी लेन में आ गई और सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर से टक्कर हो गई। हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा आप कार की हालत को देखकर लगा सकते हैं कि स्कॉर्पियो जैसी मजबूत गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए, पूरा इंजन आगे का पिचक गया और पीछे की सीट तक जाकर पहुंच गया। इस दर्दनाक हादसे में कार में जो स्कॉर्पियो में 5 लोग बैठे थे, 5 की मौत हो गई। साथ में एक इनका पालतू कुत्ता भी था, वो भी इस दर्दनाक हादसे में मारा गया। हादसे की आवाज जब आस पड़ोस के गांव के लोगों ने सुनी, तुरंत ही वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कार का पिच्चा हो जाने की वजह से कार के अंदर बैठे लोग उसके अंदर फंस कर रह गए थे। इसके बाद किसी ने इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। हादसा दोहरी घाट थाने में हुई थी। मऊ जिले के दोहरी घाट पड़ता है, तो दोहरी घाट थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ था। और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो लोगों को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं निकाल पाती। इसके बाद गैस कटर को मंगाया जाता है। गैस कटर के माध्यम से गैस कार के दरवाजों को काटा जाता है, फिर जाकर जो है तभी के शवों को बाहर निकाला जाता है। इस हादसे में 55 साल के विनय श्रीवास्तव, उनकी पत्नी 48 साल की अर्चना श्रीवास्तव, उनका बेटा 27 साल का कृतार्थ और ये सभी जो है गोरखपुर के रानीडीहा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। जबकि स्कॉर्पियो में 2 ड्राइवर थे, इसमें एक है 20 साल का नीतीश कुमार और एक 28 साल के पुरुषोत्तम कुमार जो बिहार के गया के रहने वाले थे। इनकी दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा है जो बताया जा रहा है कि मऊ जिले के दोहरी घाट थाना क्षेत्र के कुसुम्भा बसारतपुर के पास गोरखपुर वाराणसी 4 लेन हाईवे है, यहाँ पर ये हादसा हुआ। शुरुआती जो जांच पड़ताल की जा रही है, शुरुआती जांच पड़ताल के आधार पर कहा जाए, पुलिस को यह लग रहा है कि हादसे की वजह क्या है। झपकी, ड्राइवर का झपकी एक परिवार के लिए काल बन गई। हादसे का समय देखेंगे तो वो हादसे का समय ही बता रहा है कि ये 3 बजे से जो हम अक्सर आपको जब भी रात के समय में हादसे होते हैं तो हम आपको बताते हैं, कहा जाता है कि 3 बजे से ये सुबह 7 बजे के बीच का समय जो है कुंभकर्ण की नींद का समय होता है। यानी इस समय में बड़े से बड़े धाकड़ ड्राइवर को जो खूब गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट होता है उसको भी आंखें झपक जाती हैं और हादसा होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है इस समय में। और यहाँ पर भी यही देखने को मिला। ड्राइवर, जबकि गाड़ी में 2 ड्राइवर थे, लंबा सफर था, करीब 550 किलोमीटर की दूरी रांची से गोरखपुर की थी और उस 550 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए गाड़ी में 2 ड्राइवर थे। लेकिन चाहे 2 हो चाहे 3 हो, बात यह है कि जो चला रहा है अगर उसकी आंखें झपकी तो फिर बचाने वाला कोई नहीं है। गाड़ी जब हादसा हुआ, गाड़ी की हालत बता रही है कि गाड़ी की रफ्तार लमसम 100 के आसपास थी, 100 से ऊपर ही चल रही थी। और ऐसे में अचानक जो गाड़ी चला रहा है, ठीक है,
भले ही वो 1 घंटे चला रहा है, लेकिन समय देखिए 3 से 4 बजे के समय, कहाँ पर नींद जो है आदमी के ऊपर हावी होने लगती है, और जिसकी वजह से जो है इस तरह के अक्सर जो है भयानक हादसे देखने को मिलते हैं। यही हुआ कि गाड़ी चला रहा अचानक से, और इसको ऐसे ऐसे झपकी आई और मुड़ा, और जो आप डिवाइडर देखोगे 4 लेन हाईवे है, ये वाराणसी गोरखपुर शायद हाईवे है, हाँ हाँ गोरखपुर वाराणसी हाईवे है। इस हाईवे में आप जो डिवाइडर देखोगे वो उस तरह वाला डिवाइडर नहीं है जो ऊंचा होता है, ये फ्लैट वाला है जिस पर पेड़ वेड़ पौधे लगाए जाते हैं। गाड़ी झपकी आई ड्राइवर को, डिवाइडर से फांदते हुए दूसरी तरफ आ गई। अब दूसरी तरफ जो ट्रेलर आ रहा था बड़ा सा, उससे क्या पता कि दूसरी लेन से कोई गाड़ी सीधे इसके लेन में आ जाएगी, और ये एकदम से तेजी से 100 की रफ्तार से फांदते हुए चली आए। जब तक ड्राइवर की आंख खुली, वो किसी तरह से गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करे, तब तक सामने से एक 100 की रफ्तार से ट्रेलर चला रहा है, उसने इस गाड़ी को टक्कर मारी। आमने सामने की टक्कर हो तो सोचिए क्या हालत होगी। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, सामान सारा था सब बाहर निकल आया। गाड़ी के अंदर जो बताते हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, इसके बगल में जो विनय श्रीवास्तव हैं वो बैठे थे, जो जिन्होंने गाड़ी को बुक किया था। बीच वाली सीट पर जो है ये उनका बेटा था, उनकी पत्नी थी, और उनका एक पालतू डॉग था वो था। इसके अलावा पीछे वाली सीट पर दूसरा ड्राइवर बैठा था। पांचों की उसी हादसे के मौके पर ही मौत हो गई। और सोचिए, शादी करके, अपनी बेटी की शादी कर खुशी खुशी आ रहे थे कि चलो एक जिम्मेदारी हमने अपने पूरी कर ली और अब घर जाकर सुकून से नींद आएगी। बेटी की शादी को एक पिता के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी माना जाता है। उस जिम्मेदारी को निभा कर यह पूरा परिवार खुशी खुशी आ रहा था कि चलो एक अच्छा लड़के से हमने अपनी बेटी की शादी कर ली, अब टेंशन नहीं है, अब बेटे की शादी धूमधाम से करेंगे, बस अपना आराम का समय। लेकिन इससे पहले घर में पहुंचकर सुकून की नींद ले पाते, तब तक मौत की झपकी ने इस पूरे परिवार को एक झटके में खत्म कर दिया। अब सिर्फ वो बेटी ही बची है जिसकी शादी हुई है रांची में। इस दर्दनाक हादसे के बाद जब पुलिस पहुंचती है, देखो गाड़ी की हालत आप देख लो, समझ लो किस तरह की। आगे का तो पूरा हिस्सा के चीथड़े उड़ गए। गैस कटर के माध्यम से जब दरवाजों को काटा गया, तब कहीं जाकर जो है गाड़ी के अंदर जो लोग फंसे थे उनको बाहर निकाला गया, और इस गाड़ी के हादसे में कोई भी नहीं बचा। जो एक डॉगी था उसकी भी बताते हैं मौत हो गई। इस हादसे में 55 साल के विनीत श्रीवास्तव हैं, उनकी मौत हुई। उनकी पत्नी थी अर्चना श्रीवास्तव, जिनकी उम्र करीब 45 से 50 साल के आसपास थी, इनकी मौत हो गई। वहीं इनका बेटा था कृतार्थ, 27 साल का, इसकी मौत हुई। गोरखपुर के ये लोग जो थे गोरखपुर के रानीडीह के रहने वाले थे, जबकि 2 ड्राइवर जो थे बिहार के गया के रहने वाले थे। इसमें नीतीश कुमार जो 20 साल का था, और दूसरा जो था पुरुषोत्तम कुमार जो बिहार के गया के रहने वाले थे, 28 साल। इनकी भी दर्दनाक इस हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा पहले वो बताते हैं, फिर हम आपको पूरी खबर जो है विस्तार से बताएंगे। सुनिए, देखिए पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। मैं महाराजपुर के ग्वालियर दिनांक 14-15 अप्रैल की रात्रि में कटरिया गांव, जो कि कारंडा थाना गाजीपुर जनपद में स्थित है, वहां से एक बालिका गायब हो गई थी। सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गंगा के पुल के पास नदी में उसका शव मिला। परिजनों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई। और माफ करना, ये बाइटें गलत आ जा रही, मैं शायद दूसरे उसकी खबर की बाइटें आ गई, मैं निकाल के देता हूँ आपको। ये बता दें कि जो परिवार था इस हादसे में जो शिकार हुआ है, ये गोरखपुर के रहने वाले थे, और इनकी बेटी की शादी जो थी ये झारखंड के रांची में थी। वहां पर ये अपनी बेटी की शादी करने के लिए पूरा परिवार, बेटी बेटी सब गए हुए थे। इन्होंने शादी का कार्यक्रम संपन्न कराया, और फिर वहां से ये जो है सीधे चल देते हैं कि घर वापस आना है। शादी का कार्यक्रम पूरा संपन्न हो चुका था, लिहाजा इनको कोई वो था नहीं कि हाँ अब कार्यक्रम है। इन्होंने झारखंड, वहीं से बताते हैं रांची से ही एक गाड़ी बुक की, और उस गाड़ी के साथ जो है ये यहाँ पर आए हुए थे कि हम गाड़ी अब बुक करके चलते हैं, और गाड़ी से ही अपना वहां पे आएंगे। और ड्राइवर 2 गाड़ियों इन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी को बुक की, और चूंकि 500-550 किलोमीटर का सफर था, लिहाजा इन्होंने 2 गाड़ियां बुक करके ये किया कि भाई थोड़ी देर ये चलाएगा, थोड़ी देर वो चलाएगा।
जिससे क्या होगा कि जो कि रात का सफर था, इनको भी अंदाजा था कि रात के समय में झपकी आती है, लिहाजा जिसको झपकी आने लगेगा वो इसको एहसास हो जाएगा, वो बता देगा कि भाई हमको झपकी आ रही, तो इसके बाद फिर वो दूसरा ड्राइवर जो है वो स्टीयरिंग संभाल लेगा और थोड़ी थोड़ी देर आराम करते हुए बड़े ही आसानी से जो है हम लोग अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। सोची समझे सब कुछ कहें, प्लानिंग सही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई? दिक्कत यही है कि ये भूल गए कि जब झपकी आती है उस वक्त बता के कोई नहीं आती कि हाँ अब झपकी आ रही, ठीक है। कई बार ड्राइवर क्या करते हैं, वो उनको समझ में नहीं आता। झपकी का इतनी खतरनाक होती है कि आपको लगता है कि आप जग रहे हो, आपकी आंखें खुली हैं, लेकिन कब एक सेकंड की झपकी आती है और आपको पता भी नहीं चलता, आपकी आंखें झपक जाती। अब उस झपकने में आपका अगर स्टीयरिंग सीधा रह गया तब कोई बात नहीं है, तब तो ठीक है, मामला जैसे तैसे सही हो जाता है। लेकिन अगर आपका कहीं स्टीयरिंग हल्का सा भी डिप गया, अब जिस तरफ डिप कर जाएगा गाड़ी उस तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। कई बार होता है कि एक्सीलेटर में पैर पड़ जाता है, एक्सीलेटर तेज हो जाता है। तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि जब झपकी आएगी उस वक्त किस कंडीशन में आपकी गाड़ी रहेगी। कुछ लोगों को जब झपकी आती है तो उनको अंदाजा लग जाता है, तो भाई गाड़ी किनारे कर लेते हैं। यहां पर माना यह जा रहा है कि जब झपकी आई, ड्राइवर उस झपकी में, पहली झपकी में जो है उसको अंदाजा नहीं लग पाया और उसको झपकी आई और स्टीयरिंग मुड़ा सीधे डिवाइडर की तरफ। 100 की रफ्तार से थी डिवाइडर गाड़ी जो थी, स्कॉर्पियो बड़े पहिए होते हैं, लिहाजा अगर छोटे पहिए वाली गाड़ी होती तो शायद वो डिवाइडर से रुक भी जाती, लेकिन स्कॉर्पियो तो जानते हैं कि ये गाड़ी मानी जाती है गड्ढे गड्ढे फान जाने के लिए, जल्दी फंसती नहीं है, मजबूत सॉलिड गाड़ी होती है, लिहाजा वो ऐसा छोटे डिवाइडर को बड़े आसानी से फानते हुए पार चली गई। और दूसरी तरफ से जब तक ट्रेलर वाला को कुछ समझ में आता कि ये गाड़ी अचानक से कहाँ डिवाइडर किस तरफ, भाई डिवाइडर है। अब जो ट्रेलर वाला है उसको तो है कि डिवाइडर से थोड़ी कोई गाड़ी आएगी, वो अपनी धुन में चला जा रहा है। अचानक से ये गाड़ी ट्रेलर के सामने आया, जब तक ट्रेलर वाला गाड़ी को रोके अपने, तब तक तो आराम से उड़ा दिया उसने। उसके बाद जब टक्कर लग गई तब ट्रेलर वाला रुका नहीं हुआ, वो तुरंत वहां से रफ्फू चक्कर 9-2-11 हुआ। और लोगों का कहना है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तो हादसे की आवाज जो थी वो इतनी तेज थी कि लगा जैसे कहीं बम फटा, और चीखने चिल्लाने की आवाज आई कुछ देर। तो जो लोग आस पड़ोस जिनके घर थे, जो हाईवे के किनारे कई लोग घर होते हैं, वो लोग जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि लोग कार के अंदर फंसे हैं। उन्होंने उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि गाड़ी एकदम पूरी तरीके से पिच्चा हो गई थी तो गाड़ी के जो दरवाजे थे वो लॉक हो गए थे, वो खुल ही नहीं रहे थे। और कुछ देर तो कराते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी चीखें बंद हो गई। लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, पुलिस आई, पुलिस ने गैस कटर मंगाया, कटर के माध्यम से जब गाड़ी को काटा वाटा तब कहीं जाकर जो है ये शवों को बाहर, तब तक सबकी मौत हो चुकी। फिर भी पुलिस एक फॉर्मेलिटी के लिए सभी के शवों को लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए गई, वहां पर जांच पड़ताल हुई तो डॉक्टरों ने सबको कह दिया सब मर गए। एक झटके में, एक झपकी ने, एक चूक ने एक साथ एक पूरा परिवार खत्म। मतलब सोचिए 4 लोगों का परिवार था, बेटी, बेटा, पति, पत्नी, 4 लोग थे। बेटी की शादी करके उसके ससुराल विदा किया, घर वापस आ रहे थे कि 3 लोग खत्म हो गए। अब सोचिए उस बेटी के लिए कितना बड़ा दुख हो गया कि पिता ने कन्यादान किया नहीं कि पूरा परिवार एक झटके में खत्म। अभी तो बेटी अपने ससुराल में ढंग से सेटल भी नहीं हो पाई होगी, उसे अभी ये होगा कि कई तरह से चीज संभालनी होगी, समझानी होगी। तो अगर बेटिया को कोई दिक्कत होती है, कुछ समझ नहीं आता, तो किससे मदद मांगती? अपनी माँ पूछती है, अपने पिता से बात करती कि भैया हमको ऐसा है, भाई से बात करती है कि कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ तो बेचारी बिटिया के पास तो कुछ बचा ही नहीं, किससे पूछे, किससे ताचे। एक झटके में भगवान ने उसका सब कुछ छीन लिया। सुनिए पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। घटना हुई है आज दिनांक 25 अप्रैल 2026 को थाना दोहरीघाट क्षेत्र के अंतर्गत जनपद मऊ में एक घटना हुई है, जिसमें एक स्कॉर्पियो और एक ट्रक के बीच में भीषण टक्कर हुई है, जिसमें 5 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। जो स्कॉर्पियो थी ये बनारस की तरफ से आ रही थी और गोरखपुर जा रही थी, और जो ट्रेलर था वो गोरखपुर से बनारस की ओर जा रहा था। स्कॉर्पियो अपना लेन क्रॉस करके, डिवाइडर क्रॉस करके उसमें टक्कर की है, जिससे कि बसारतपुर गांव है एक, वहाँ पे ये दुर्घटना हुई है। कितने लोगों की तरफ थी? इसमें 5 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। जैसे ही पता चला पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये लोग सर कहाँ से आ रहे हैं, पता चला? ये झारखंड रांची से वापसी कर रहे थे।
अब जो सामान बिखरा है उसमें जाहिर सी बात है शादी समारोह में परिवार गया था तो पैसे भी होंगे, हो सकता है गहने वहने भी हों। अब पता नहीं क्या उसमें था कि नहीं था। अब ये बेटी से जब पूछताछ होगी तो वो बता सकती है कि क्या पापा मम्मी लोग लाए थे, क्या नहीं लाए थे, क्या उस गाड़ी में था। क्योंकि कई लोग जो है इस आपदा को अवसर समझते हैं और उस अवसर को भुनाने में जुट जाते हैं। उनको लगता है कि जब गाड़ी में पूरा सब खत्म ही हो गए तो इस क्लेम, इस सामान पर दावा कौन रहेगा। तो तुरंत कई लोग जो हैं मदद के बहाने आते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि सामान को खंगालते हैं और जो कीमती सामान मिलता है उसको अपनी जेब में डाल लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग इस तरह की बातें भूल जाते हैं कि जब इस तरह के इस हालत के सामान को जब आप उठाते हैं, चुराते हैं, तो आपके भी परिवार का नाश तय है, ये मानकर चलिए। लेकिन फिर भी कई लोगों को लगता है अरे जो होगा, मरने वाले मर गए, उनका सामान का क्या करेंगे, लो। कई लोग पर्स उठा लेते हैं, कई लोग, तो भाई अब इतनी दूर से मान लो ये फैमिली बेटी की शादी के लिए गया होगा तो हाथ खाली करके तो गया नहीं होगा। सामान गहने, जब भाई माँ थी वो भी शादी में तैयार हो गई होगी तो गहने वहने तो ले ही गई होगी, ठीक है। परिवार था, पिताजी शादी करने गए होंगे तो पैसे ले ही गए होंगे, और वहां से आ रहे होंगे तो ऐसा नहीं एकदम जेब खाली करके आए होंगे, बहुत सारा सामान पैसा होगा। अब पुलिस को अगर रिकवर हो गया होगा तो पुलिस भाई बेटी के हवाले कर देगी। अगर पुलिस के आने से पहले ही लोगों ने हाथ साफ कर दिया तो नाम भरोसे। चलिए अब हम आपको पहले ये बता देते हैं कि ये पूरा जैसे कैसे हादसा हुआ और ये परिवार कहाँ का था, कहाँ जा रहा था, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में बात कर देते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो जानकारी अभी तक मिली है कि गोरखपुर जिले के जो है खोरा बाजार थाना क्षेत्र के रानी डिहा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के रहने वाले थे 55 साल के विनय श्रीवास्तव। विनय श्रीवास्तव बताते हैं कि प्राइवेट टीचर हैं। उनकी बेटी विमंशा की शादी जो है रांची में तय हुई थी। 20 अप्रैल को शादी हुई थी। शादी संपन्न होने के बाद जो है पूरा परिवार जो है विनय श्रीवास्तव, उनकी बेटी विमंशा, इसके अलावा उनकी पत्नी अर्चना श्रीवास्तव और उनका बेटा कृतार्थ, ये लोग जो है रांची गए हुए थे। 20 अप्रैल से पहले ही गए थे क्योंकि 20 अप्रैल की तो शादी थी। शादी होने के बाद जो है एक दिन के बाद जो है पूरा परिवार, यानी बेटी को तो बेटी मैं के विदा, ससुराल विदा कर दिया। अब बेटा कृतार्थ, पत्नी अर्चना और विनय श्रीवास्तव जो है ये इनको गोरखपुर वापस आना था। लिहाजा बताते हैं कि इन्होंने जो है 24 तारीख को जो है एक स्कॉर्पियो गाड़ी को बुक किया। स्कॉर्पियो गाड़ी ने जब बुक किया उसमें इन्होंने ये शर्त रखी क्योंकि 558 किलो का सफर 558 किलोमीटर का जो है सफर था रांची से गोरखपुर का। लिहाजा इन्होंने जो गाड़ी बुक की उसमें इन्होंने रखा कि 2 ड्राइवर कम से कम होने चाहिए, क्योंकि इनका यह था कि हम लोग रात के समय में निकलेंगे और तड़के सुबह जो है गोरखपुर पहुंच जाएंगे। 558 किलोमीटर का रास्ता था, हाईवे था। लिहाजा अगर रात में ये लोग 11-12 बजे के आसपास चले थे, 11-12 बजे से थोड़ा पहले ही चले, तो इनका यह था कि सुबह तड़के जो है हम एकदम गोरखपुर पहुंच जाएंगे बिना किसी ट्रैफिक के झंझट में फंसे हुए। और 2 ड्राइवर रहेंगे तो ये समय समय पर ड्राइवर गाड़ी बदल लेंगे, इससे किसी तरह की दिक्कत नहीं हो गई। लिहाजा ये लोग 24 तारीख की रात में जो है स्कॉर्पियो गाड़ी, जो गाड़ी इन्होंने बुक की थी, वो उससे चलते हैं। अब इनके साथ 2 ड्राइवर थे। एक था परशुराम कुमार जिसकी उम्र करीब 28 साल की थी, दूसरा ड्राइवर था नीतीश कुमार जो इसकी उम्र करीब 20 से 22 साल के आसपास। ये दोनों ड्राइवर जो है बिहार के गया के रहने वाले थे। टोटल जो इस स्कॉर्पियो में थे 5 लोग बैठे थे। विनय श्रीवास्तव, उनकी पत्नी अर्चना श्रीवास्तव, इसके अलावा कृतार्थ श्रीवास्तव और इनका एक डॉगी था, वो डॉगी भी शामिल था। इसके अलावा ये दोनों ड्राइवर थे नीतीश कुमार और पुरुषोत्तम कुमार। जब ये हादसा हुआ तो बताते हैं कि गाड़ी जो है पुरुषोत्तम चला रहा था, नीतीश जो है वो पीछे वाली सीट पर सो रहा था, ठीक, और बीच वाली सीट पर अर्चना श्रीवास्तव, उनका बेटा कृतार्थ श्रीवास्तव और उनका जो डॉगी था वो बैठे हुए थे, ठीक है। अब ये लोग रांची से निकलते हैं। मऊ करीब की दूरी करीब 400 किलोमीटर का सफर जो है इन्होंने तय कर लिया था। अब महज 150 किलोमीटर का सफर रह गया था। 3-3:30 बजे तक ये लोग यहाँ आ गए थे मऊ। अब ये था कि अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो तड़के एकदम 6 बजे के आसपास जो है ये गोरखपुर हर हालत में पहुंच जाएंगे और अपना 7 बजे तक तो अपने बिस्तर पर आराम कर रहे होंगे। ये माना जा रहा था कि इतने पहुंच जाएंगे। बीच बीच में रुकते हुए आए। जो विनय श्रीवास्तव थे वो ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे थे ताकि वो ड्राइवर को देखते रहें और जब उनको लगे कि ड्राइवर को झपकी आ रही तो उसको रुकवा कर चाय नाश्ता पानी कराते हैं और उसके बाद वो ड्राइवर को चेंज कराए। लेकिन जब ये हादसा हुआ, जब इनकी गाड़ी जो है मऊ जिले के अंदर आ गई और ये कुसुमहा बसारतपुर के पास जब इनकी गाड़ी पहुंची
तो गाड़ी ड्राइवर जो था पुरुषोत्तम चला रहा था। रात के 3 साढ़े 3 बज रहे थे। बगल की सीट पर विनय श्रीवास्तव बैठे थे। बीच की सीट पर 48 साल की अर्चना श्रीवास्तव, 27 साल का कृतार्थ और उनका पालतू कुत्ता बैठा था। जबकि पीछे की सीट पर जो है ड्राइवर नीतीश जो है आराम कर रहा था। अब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास पीछे की सीट पर बैठे हुए सब लोग करीब करीब सो गए थे। विनय श्रीवास्तव भी अपने आप को जगाने की कोशिश रख रहे थे, लेकिन उनको भी नींद आ चुकी। अब इस दौरान जो है पुरुषोत्तम जो है गाड़ी चला रहा था और पुरुषोत्तम ने शायद इनको विनय को बोला होगा, भाई अंकल जी आप आराम कर लो, हम बढ़िया चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जो 55-56 साल की विनय श्रीवास्तव की एज थी, तो जाहिर सी बात है थकावट, बेटी की शादी का अपने आप में लोड होता है। जब वो लोड उठता है तो अपने आप में बॉडी बड़ी रिलैक्स महसूस करती है। तो माना जा रहा है कि इनको भी नींद आ रही थी और 3 साढ़े 3 बजे तक किसी तरह तक जगे रहे, पुरुषोत्तम पर नजर रखे रहे कि अगर इसको झपकी आएगी तो हम इसको कर देंगे। लेकिन जब वो समय में आया तो वो खुद ही अपने आप को नींद में जाने से नहीं रोक पाए। विनय श्रीवास्तव की नींद लग गई, झपकी आंख लग गई और वो भी सो गए। पूरी गाड़ी सो गई, सिर्फ पुरुषोत्तम जो है गाड़ी चला। अब 3:30 बजे के आसपास जब इनकी गाड़ी मऊ जिले के पास पहुंचती है, तब बताते हैं जिस तरह से हादसा है कि इस लेन में जाना चाहिए था, उस पूरी लेन से डिवाइडर फांद कर दूसरी लेन में आई। वो सिर्फ हादसा इसी वजह से हो सकता है कि ड्राइवर को झपकी आ गई। अब पुरुषोत्तम ऐसे गाड़ी चला रहा होगा, ठीक है, सब लोग मस्त सो रहे होंगे, गाड़ी का एसी चल रहा होगा, ठंडा ठंडा हवा लग रहा होगा और पुरुषोत्तम जो पूरी नींद लेके आया था। देखिए जो ये 3 से 6 बजे का समय होता है, कहा जाता है आप जितने चाहे जितना पूरा दिन सोए हो, फिर भी ये समय ऐसा होता है कि आपकी आंख एक बार झपकेगी जरूर, चाहे आप जो कुछ कर लीजिए। माफ करना, ये थोड़ा हमारा जूम कर देता है कैमरा। तो एक बार आपकी आंख जरूर से जरूर झपकेगी और उस टाइम अगर आप अलर्ट हो गए तब तो ठीक, नहीं तो फिर आपका हादसा होने से कोई बचा नहीं सकता, ये कहा जाता है। और यही हुआ, पुरुषोत्तम कुमार एकदम पूरा अलर्ट मोड पर गाड़ी चला रहा था, लेकिन अचानक से झपकी ऐसे गाड़ी चला, तो झपकी आई होगी। अब झपकी आने पर 2 चीज होती है, या तो आपका एक्सीलेटर तेज हो जाता है, या अगर आपने बड़ा स्टीयरिंग पकड़ा है सीधे से तो स्टीयरिंग सीधे रहेगा, लेकिन आपको झपकी आएगी तो आपको पता चल जाता है झपकी। ऐसे में हादसा होने की संभावना कम होती। लेकिन बाई चांस की बात है, अगर झपकी आई, आप कैसे ऐसे चल रहे हो, कहीं ऐसे हल्का सा हुआ तो स्टीयरिंग उसी साइड पूरा मुड़ जाए। और यहाँ पर लग रहा है ऐसा ही हुआ कि अपनी लेन पे जा रहे होंगे, ठीक है, डिवाइडर से जस्ट सट के लेन चल रही होगी, इनकी गाड़ी को झपकी आई होगी और आंख ड्राइवर की बंद हुई। इधर विनय श्रीवास्तव जी जो बगल बैठे थे वो भी सो चुके थे, उनको भी ध्यान रहा कि ड्राइवर की झपकी ना आ जाए। और जब ड्राइवर की झपकी आई होगी, वो जब डिवाइडर से धड़ से चढ़ी होगी, अब रात में जानते हैं सब हाईवे पूरा खाली होता है, आजकल दिन में भी हाईवे पर 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलती है। रात में 3 बजे के आसपास जब ड्राइवर रास्ता एकदम पूरा हाईवे खाली होता है, ऐसे में 120 130 तो कहीं नहीं गया, लोग आराम से चलाते हैं क्योंकि पूरा हाईवे खाली है, कहीं कोई है नहीं, ना कोई ट्रैफिक का डर, ना कहीं कुछ आने का जाने का डर, लोग निश्चिंत होकर चलते हैं रात के समय में। और इसीलिए ज्यादातर लोग जब लंबा सफर करने की कोशिश करते हैं तो वो लोग रात का ही समय पिक करते हैं, क्योंकि रात के समय में उन्हें ट्रैफिक नहीं मिलता और वो 120 130 की रफ्तार से आराम से गाड़ी चला सकते हैं। और ये इस समय नॉर्मल सी बात है, गाड़ी की रफ्तार 100 के ऊपर ही रही होगी। जब 100 की रफ्तार से गाड़ी चल रही हो, अचानक से झपकी आई, जब इनकी गाड़ी जब डिवाइडर पर चढ़ी होगी, जब झटका लगा होगा, तब इन सब की नींद टूटी होगी। और इसके बाद जब तक तो ये संभालें, रोकने की कोशिश करें, तब तक गाड़ी दूसरी लेन में आ गई। अब दूसरी लेन की तरफ से जो ट्रेलर चला आ रहा था सीधे, वो उसको भी कोई अंदाजा नहीं कि भाई दूसरी लेन से कहां से कौन गाड़ी आ जाएगी फांदते हुए। अचानक की बात है, जब तक वो गाड़ी को देखे रोके, तब तक तो ट्रेलर ने जो स्कॉर्पियो को टक्कर मारी है। अब स्कॉर्पियो गाड़ी चाहे जितनी मजबूत हो, लेकिन एक ट्रेलर जो भारी भरकम होता है, उस ट्रेलर की तो वो मुकाबला कर नहीं सकती। आप गाड़ी की हालत की देख लो कि पूरा का पूरा इंजन परखच्चे उड़ गए, जोरदार टक्कर मारी, टक्कर लगते ही गाड़ी एकदम पूरी छितरा गई, गाड़ी के अंदर रखा हुआ सामान सब बाहर आ गया और जो गाड़ी के अंदर लोग बैठे थे उनके लिए तो संभलने का मौका ही नहीं मिला। जो आसपास आप देखो 1-2 घर बने दिख रहे हैं, उन घर वालों को कहना है ऐसा लगा जैसे कहीं बम फटा, लेकिन हमें अंदाजा हो गया कि ये कोई एक्सीडेंट हुआ। तुरंत भागते दौड़ते लोग वो पहुंचे। इस दौरान जो ट्रेलर है उसने अपनी गाड़ी नहीं रोकी, वो चलता चला गया। अब पुलिस जो है ये
जानने की कोशिश कर रही, ट्रेस कर रही कि कौन से ट्रेलर से टक्कर हुई, उसकी खोजबीन की जा रही है। लेकिन उसकी क्या गलती भाई, इसमें उसकी गलती थोड़ी, वो तो अपनी लेन से चला आ रहा था। अब कोई गाड़ी अचानक से उसके सामने आ जाएगा तो कहाँ, वो भी अब रात के समय में जब ये 120-30 रफ्तार से ये चल रहे होंगे तो जाहिर सी बात है वो भी 100 की रफ्तार से चला होगा। ऐसे में अचानक वो भी गाड़ी नहीं रोक पाएगा जब कोई गाड़ी आ जाएगी, तो वो निकल गया। अब पुलिस खोज रही है। जब बताते हैं लोग जो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग जिंदा थे, चीख चिल्ला रहे थे, लेकिन लोगों ने निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं निकाल पाए। गाड़ी के पूरे ड्राइवर एकदम जो दरवाजे थे वो फंस चुके थे। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस की टीम आती है, गैस कटर को मंगाया जाता है। गैस कटर से जब तक काटा जाए, लोगों को बाहर निकाला जाए, तब तक गाड़ी में बैठे 5 लोगों की मौत हो गई। साथ में जो एक पालतू कुत्ता इनका था उसकी भी दर्दनाक। आप देखो सामान किस तरह से बिखरा पड़ा है। अब इसमें देखो आप, कुकर भी दिख रहा है, दाल भी बिखरी हुई दिख रही है। तो जो जो बेटी की जरूरी सामान था सब वो लेकर गए होंगे। और गहना मैं मानता हूं, मैं मान ही नहीं सकता कि इसमें उनके गहने जेवर ना हो। गहने जेवर नहीं होंगे और पैसे नहीं होंगे, क्योंकि जो परिवार स्कॉर्पियो से बुक करके आ रहा है संपन्न परिवार था, अच्छा परिवार था। जाहिर सी बात अपनी बेटी की शादी कराने के लिए गहने जेवर पैसा लेकर गए होंगे, और जब लौट रहे होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी झरिया के आए होगा वो सामान। अब किसी ने मौके का फायदा उठाया तो बात दूसरी, वरना कुछ ना कुछ तो सामान मिलना चाहिए। अब पुलिस ने जो बेटी है उससे संपर्क किया है, उसे सूचना दे दी है कि ऐसा ऐसा बेटा आपके परिवार के साथ हो गया। अब उनके घर वाले पहुंचे होंगे। वहीं जो ड्राइवर हैं उनके यहाँ भी पहचान करके, जो बिहार के गया के रहने वाले थे, उनको इस बारे में सूचना दी गई है। अब देखो किसी तरह से जो कोई लोग हैं वो सामान समेट वमेट के रख रहे। देखो काफी सारा सामान है, कपड़े लत्ते सब थे, लेकिन एक झटके ने सब कुछ उजाड़ कर रखा। बेटी का तो कहें अभी उसके विदाई का ही आंसू नहीं सूखा था कि उसको अपनी माँ बाप का घर छोड़ना पड़ा, भाई का साथ छोड़ना पड़ा, नए घर में वो गई थी, अभी उसकी गृहस्थी भी नहीं सेट हुई थी, इतना बड़ा झटका उसको लगा। बेटी के लिए तो एक कहें एक झटके में ही सब कुछ उसके लिए उजड़ गया। बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। खैर ससुराल पक्ष के लोग जो हैं वो बेटी को लेकर आए होंगे, और जो भी इनके रिश्तेदार हैं उनको भी सूचना दे दी गई है। लेकिन किसी को नहीं अंदाजा था कि एक झटके में इस तरह से एक परिवार जो अपनी बेटी की शादी की खुशियों को मनाकर बस लौट रहा हो, अपनी बेटी की यादों को अपने सपने में सजाए होंगे। शायद हो सकता हो कि गाड़ी में बैठकर भी वो शादी के वीडियो फोटो वगैरह देख रहे होंगे, हंस रहे होंगे कि चलो बढ़िया से अपनी बेटी की शादी संपन्न करा दी। और इससे पहले जाके इत्मीनान से, एक पिता के लिए कहते नहीं कि बेटी की शादी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को पिता ने अभी बस अपने कंधों से उतारा था। सोचा होगा थोड़ा सा अब रिलैक्स करेंगे, अब बेटे की शादी बस करनी है तो भगवान का नाम लेते लेते हो ही जाएगी। वो जिम्मेदारी बस निभाई थी। भगवान ने शायद इसी तारीख तक उन्हें जिंदा रखा कि आप अपनी बेटी की शादी कर लो बस। इसके बाद तो फिर पूरा परिवार, 1 मिनट में ना बेटा बचा, बताओ इकलौता बेटा था, बेटा खत्म हो गया, पति पत्नी खत्म हो गया, अब सिर्फ कौन बचा परिवार में, बिटिया बची और कोई नहीं। इतना भयानक हादसा था। आप सामान देखो कहां तक सामान बिखरा पड़ा हो। गाड़ी की हालत तो बता ही रही कि भाई गाड़ी की रफ्तार इधर भी तेज थी, और जिस ट्रेलर से टकराए है उस गाड़ी ट्रेलर की भी रफ्तार काफी तेज थी। और जबकि भैया मैं कहता हूं कि अगर आप सफर कर रहे हो, लंबा सफर कर रहे हो, रात में सफर करना आसान सबको लगता है, सबको बढ़िया लगता है कि यार बिना ट्रैफिक के चलेंगे, वो देखो 120-30 की रफ्तार से चलेंगे। यार जो सफर 8-10 घंटे दिन में लगेगा वो सफर आप 5-6 घंटे में तय कर लोगे। ठीक है, होता है, क्योंकि 120-30 आराम से आप चला सकते हो, पूरा हाईवे खाली होता है। लेकिन एक समय जो ये होता है 3 बजे से ये 6 बजे का समय इतना खतरनाक होता है। इस समय के बीच में बड़े से बड़े धाकड़ ड्राइवर को, बड़े से बड़े अच्छे से जो कहते हैं यार मुझे नींद ही नहीं आती, उनकी भी आंख झपकने की संभावना होती है। और झपकी महज 1 सेकंड की होती है कि आपकी आंख झपकी और आपकी आंख खुल जाए। बस इतनी देर में ही समझ लीजिए सब 120-130 की रफ्तार से अगर कोई गाड़ी चल रही है, उसको इतना ही समय लगता है कि आपके पूरे परिवार को, गाड़ी को तबाह कर देगी, आपके पूरे परिवार को खत्म कर देगी। तो रात में चलिए, लेकिन इस समय का ध्यान रखिए कि भाई 3 से 6 बजे के बीच में, जहां आपके साथ बैठे लोग भी सो जाएंगे और ड्राइवर, जब आपको नींद आ जाने लगती है बैठे बैठे, तो गाड़ी चला रहा है, जो रात में फोकस कर रहा है, आंख उसके एकदम रोड पर है, जो जिसकी आंख सबसे ज्यादा थक रही है, तो आप सोचो जब आपको बैठे बैठे नींद आने लगी है, तो
जो इसकी आंखें काम कर रही हैं, जिसका दिमाग काम कर रहा है, उसको कितनी थकावट हो रही होगी। तो उसको क्या नींद नहीं आएगी? उसको भी नींद आएगी। और उसके लिए नींद आना मतलब बाकी सब के लिए मौत आना के बराबर होता है। यहां पर भी यही हुआ। तो रात में सफर करना अच्छा है, आसान है, गाड़ी तेज रफ्तार से चलती है, ज्यादा दूरी आप कम समय में तय कर सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखिए जरूर कि ये 3 से 6 बजे का समय काल का समय है। अगर आपसे एक छोटी सी चूक हुई तो सब कुछ, आपकी सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है दुर्घटना से देर भली, देर हो जाए लेकिन आराम से और सुरक्षित घर पहुंचो, ये सबसे अच्छा है। लिहाजा आप इस ऐसे समय में निकलो कि आप इस समय से बच पाओ। 3 से 6 बजे के बीच में आपको ड्राइव ना करने पड़े, क्योंकि इस समय को अगर आप काट ले जाते हो ना तो फिर आपकी आंखें खुल जाएंगी, फिर आपको जल्दी झपकी नहीं आती। 7-8 बजे के आसपास रेयरली है झपकी आ जाए, वरना 7-8 बजे के आसपास चाय वाय पी के आप फ्रेश हो जाओगे तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन जो 3 से 6 बजे का समय है ना, इसमें इतना ज्यादा चांसेस होते हैं झपके आने। क्योंकि मैं खुद, अगर मैं जब कभी दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से मुझे अपने घर जाना होता है, तो मैं रात में ड्राइवर, क्योंकि सबको होता है यार ट्रैफिक में ना फंसना पड़े, झंझट बहुत हो जाता है, इसलिए रात का सफर बढ़िया होता है। ये हुआ कि यार आप 450 किलोमीटर का सफर है दिल्ली से कानपुर का, ठीक है, कानपुर हमें जाना होता है, तो 450 किलोमीटर का सफर है। ये होता है यार रात में 11 बजे निकलेंगे, अगर हर घंटे 80 किलोमीटर की रफ्तार भी हमने तय की ली तो 6 घंटे यानी सुबह 6 बजे जो होगा हम। और ऐसा नहीं, रोड के किनारे कभी गाड़ी मत पार्क करो हाईवे में, क्योंकि जब आप खुद सोचो कि जब आप 120-30 की रफ्तार से चला रहे होते हो तो दूसरे भी उसी रफ्तार से गाड़ी चला रहे होते हैं, तो कई बार रात के अंधेरे में जो हाईवे किनारे गाड़ियां खड़ी होती उन पर नजर नहीं पड़ती। लिहाजा प्रॉपर ऐसे हाईवे पर रुको जहां पर जिसके पास पार्किंग हो, आप गाड़ी अंदर पार्क कर सको, आराम से गाड़ी पार्क कीजिए, चाय वाय वहां पीछिए, हो सके तो 1-2 घंटे सो ही लीजिए, ठीक है, आराम कीजिए। तड़के 6 बजे का आसपास जब 1-2 घंटे आप सो लेंगे, आपकी नींद पूरी हो जाएगी, तो आपको झपकी आएगी और आप आराम से, भले ही लेट पहुंचो, जो 6 बजे आपको पहुंचना था 3 बजे तक तो आपने रफ्तार से गाड़ी खींची ली, अब जो आपका समय 2-3 घंटे था वो आप आराम में लगाइए। जो आप 6 बजे पहुंचने थे आप 9 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन सुरक्षित अपने घर। देखो भैया, ये लोग भी सोचे थे कि सुबह एकदम तड़के 6 बजे पहुंच जाएंगे, 11-12 बजे सोचे रांची से निकलते हैं, 550 किलोमीटर का सफर है, अगर हर घंटे 80 किलोमीटर का सफर किया तो 7 बजे तक जो है गोरखपुर पहुंच जाएंगे। जबकि गाड़ी की रफ्तार जब कितनी थी, 120 चल रही थी, तो ये चल रहा था 3 बजे तक इन्होंने 400 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था, ठीक है, यानी मऊ पहुंच गए थे। अब मऊ से गोरखपुर की दूरी जो है मात्र 100 से 150 किलोमीटर के बीच रह जाती, इससे ज्यादा नहीं। तो इनको ये था कि अरे अगले 2 घंटे में यानी 5-5:30 बजे के आसपास तो गोरखपुर में ये एंट्री कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो काल वाला समय होता है, जहां झपकी वाला समय होता है, उस झपकी समय की एंट्री हो गई और ड्राइवर को एक झपकी आई। 2 ड्राइवर होने के बाद भी झपकी आई और ये झपकी पूरे परिवार को अपने साथ लेकर, कोई नहीं बचा, सिर्फ बेटी बची जिसको ससुराल विदा कर दिए थे। बेटे की मौत हो गई, पति पत्नी की मौत हो गई, सारे अरमान, बेटी की शादी कर दी थी, अब अरमान यही था कि बेटे की शादी करेंगे, बहू घर आएगी, अब बेटा बहू घर संभालेंगे, हम बूढ़ा बूढ़ी लोग आराम करेंगे, बस भैया सारी जिम्मेदारी अपनी पूरी कर ली अपने जीवन की। यही सोच रहे होंगे माँ बाप की बिटिया की शादी हो गई, चलो अब सुकून है, अब बेटा की शादी हो जाए, इसकी बहू आ जाएगी, भैया दोनों लोग संभालेंगे, हम लोग भैया आराम करेंगे, बस अब जो काम का बोझ नहीं उठाया। लेकिन इससे पहले सपने जो सच हो पाते, मौत के एक पंजे ने पूरे परिवार को अपने साथ निकल। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं यही कहूंगा कि भाई एक और आखिरी बार यही कि रात के सफर करें, लेकिन ये 3 से 6 बजे के बीच की गाड़ी चलाने से बचे। किसी भी ड्राइवर को मैं भरोसा मत करें, झपकी किसी को भी आ सकती, कोई भी हो, लिहाजा इस समय से बचना चाहिए। बाकी आप चाहे जब जैसे चलाएं बहुत बढ़िया रहेगा।